यानी बहुत सारे रेसिस्टर जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो मिलजुल के कितना अब रेसिस्टेंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज दो रेजिस्टर है बच्चा, ठीक है, दो रेसिस्टर है। रेसिस्टर क्या होता है बच्चा? कुछ डिवाइस होते हैं जो कुछ वैल्यू वाला रेसिस्टेंस लगाते हैं, सर्किट में रेसिस्टेंस लगाने का काम करते हैं। और सपोज एक रेसिस्टर ऐसे है, एक है बच्चा 4 ओम कैपेसिटी का और एक है 8 ओम कैपेसिटी। दोनों को मैंने ऐसे ऐड कर दिया और ऐसे सिस्टम से बैटरी से हमने जोड़ दिया, एक सर्किट बन गया, करंट फ्लो करेगा। तो ये दोनों मिलकर अब कितना रेसिस्टेंस लगाएंगे और रेसिस्टर को जोड़ने का क्या क्या रूल होता है या क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है और उनके सिस्टम का रेसिस्टेंस क्या होगा वो हमें पढ़ना है। देखिए दो तरह के देखा जाए तो 3 तरह के कॉम्बिनेशन हम बोलेंगे। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सभी रेसिस्टेंस का ना एंड टू एंड ऐसे जोड़ देते हैं। फिर एक यहाँ पे रेसिस्टेंस है, इनको हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, इनको हमने ऐसे जोड़ दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एंड टू एंड जोड़ेंगे। सपोज एक और रेसिस्टेंस है, इसको हमने ऐसे करके जोड़ दिया, तो ये ऐसे एंड टू एंड जोड़ेंगे ना, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, इसको हम लोग बच्चा बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी इफ रेसिस्टेंस आर कंबाइंड एंड टू ईच अदर देन सच टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड जोड़ेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि देखो इसमें जरूरी नहीं कि बच्चा केवल रेसिस्टर ही यूज किया जा सकता है, और भी डिवाइस, जैसे सपोज एक टेलीविजन है, ये टेलीविजन है बच्चा, ठीक है, और यहाँ पे बच्चा एक फैन है, सपोज एक ये फैन है। तो टेलीविजन का बच्चा होगा ना 2 वायर, तो वायर इसका एक बैटरी के प्लस से जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, तो ये इसका माइनस। उसी तरह से फैन का भी एक प्लस होगा, तो इसका प्लस, फैन का प्लस टीवी के माइनस से जोड़ दिया, और जो फैन का नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। तो ऐसे अगर हम जोड़ेंगे ना तो ये कहलाएगा बच्चा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो टीवी जो है वो भी, टीवी का भी अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा बच्चा, वो सर्किट है, उसमें बहुत सारे मेटल्स वायर है, कुछ तो वो रेसिस्टेंस लगाएगा, और फैन भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस लगाएगा। किसी भी चीज का रेसिस्टेंस पता करना है तो उसको किसी सर्टेन वोल्ट से ऐड कर दो। सपोज ये टीवी है बच्चा, मैंने ना उसको क्या किया, सपोज किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे एमीटर लगाकर हमने पता कर लिया कि कितना करंट आ रहा है, तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, V/I। हर मटेरियल का रेसिस्टेंस होता है कम या ज्यादा। मेटल कम रेसिस्टेंस लगाते हैं, कंडक्टर कम रेसिस्टेंस लगाते हैं, इंसुलेटर बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस लगाते हैं। घर में जो भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे फैन, टेलीविजन, इनका सबका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, हीटर होते हैं, गीजर होते हैं, सबका ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। और इनको ना कई जगह ऐड, मतलब इनको ना इनको जोड़ना पड़ता है। जैसे कि घरों में भी हम जो वायर आता है उससे हम सब लोड चलाते हैं, जैसे कि उसी से टीवी चल रहा है, उसी से फैन चल रहा है, सबको कैसे ना कैसे जोड़े हैं। तो जोड़ने का तरीका एक तो हो गया बच्चा ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा एक तरीका होता है कि जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सपोज बैटरी का, टीवी का प्लस है, इसका माइनस। उसी तरह से बच्चा एक फैन है, इसका भी एक प्लस है और माइनस है, तो इन सबका प्लस एक साथ जोड़ दिया, सबका माइनस एक साथ जोड़ दिया, और इनको ना हम ऐसे बैटरी से जोड़ दिया ऐसे। यानी प्लस वाला एक साथ, माइनस वाला एक साथ जोड़ के, तो ये देखो कुछ पैरेलल जैसा दिख रहा है। हालांकि जरूरी नहीं कि हमेशा पैरेलल दिखे, बट इसको ना पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब ना सभी जो रेसिस्टर है उनका ना, उनका एक एंड एक जगह पे, बचा हुआ एंड दूसरी जगह पे जोड़ दो, और फिर ना उसको बैटरी से ऐसे जोड़ दो। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये क्या कहलाएगा बच्चा, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा मिक्स भी होता है। अच्छा, रेसिस्टेंस को हमने पढ़ा था कि बच्चा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर ऐसे हम जोड़ दे रहे हैं,
ऐसे, तो ये सीरीज है। और अगर ऐसे जोड़ रहे हैं तब इन एक जगह बचा हुआ इन एक जगह, फिर उसको ना ऐसे बैटरी से जोड़ेंगे, फिर इसको ना ऐसे बैटरी से जोड़ेंगे, तो ये सीरीज है। और ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब कि कुछ सीरीज में भी कुछ पैरेलल में भी, जैसे ये दोनों सीरीज में हो गया और ये दोनों एक इसके साथ, इन दोनों का जो सीरीज है इसके साथ, यानी यहाँ पे सपोज ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो R1 और R2 का जो सीरीज है R3 के साथ पैरेलल में है, तो ये हो गया मिक्स कॉम्बिनेशन। तो इन जनरली दो कॉम्बिनेशन चलता है, सीरीज एंड पैरेलल। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इन दिस कॉम्बिनेशन resistors in these combination of resistor the current is the same in every part of the circuit or the same current through each resistor। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चा क्या कर रहे हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें, सपोज यहाँ पे R1 एक रेसिस्टेंस है, R2 एक रेसिस्टर है और एक R3 रेसिस्टर है, इनको ना यहाँ पे सपोज यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे बच्चा स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे ऐसे बैटरी लगी है। ठीक है, सपोज स्विच ऑन कर दिया तो एक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया तो एक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है ना तो जो करंट है ना सब जगह सेम रहेगा, सर्किट के हर पार्ट में और इवन हर रेसिस्टर में करंट सेम रहेगा, सब जगह करंट सेम रहेगा। यानी ये जो एमीटर है सपोज ये 2 एम्पियर का रीडिंग दे रहा है, मान लेते हैं, तो इसमें भी 2 एम्पियर का करंट जाएगा, इसमें भी 2 एम्पियर का, इसमें भी 2 एम्पियर का। ठीक है ना, सब जगह 2 एम्पियर का ही करंट जाएगा, सब जगह 2 एम्पियर। अगर मैं एमीटर को यहाँ पे लगा दूं तो ये भी 2 एम्पियर देगा। अगर एमीटर को मैंने यहाँ पे लगा दिया तो इसका भी रीडिंग 2 एम्पियर। अगर यहाँ पे लगा दिया, कहीं पे भी एमीटर को लगा दूं, सीरीज में ना हर एमीटर का रीडिंग सेम रहेगा, यानी पूरे सीरीज में ना एक ही करंट फ्लो करेगा, पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो करेगा। इसका रीजन क्या है बच्चा, इसका रीजन यह है कि जो करंट क्या होता है, करंट में एक्चुअली क्या फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है। तो जो चार्ज इधर से चलेगा वो चार्ज हर जगह जाएगा, जो चार्ज चलेगा बच्चा, यानी कि यहां से चला 2 कूलम चार्ज और इधर 1 कूलम ही जाएगा, ऐसा थोड़े है। चार्ज जो भी इधर से चलेगा वही चार्ज क्या करेगा, मानो कि एक कंटिन्यूअस पाइप है, कंटिन्यूअस एक पाइप है। ठीक है, तो इसमें जो भी पानी चलेगा वो हर जगह उतना ही पानी जाएगा। अगर कहीं पे पानी कम हो रहा है इसका मतलब कहीं पे स्टोर हो रहा है। अगर कहीं पे पानी स्टोर होगा तो वो पाइप फटना शुरू कर देगा, फूलना शुरू कर देगा। उसी तरह से जो भी चार्ज चलेगा हर जगह वही चार्ज सर्कुलेट करेगा, इसलिए हर जगह करंट सेम होगा। अगर कहीं पे चार्ज ज़्यादा जा रहा है, सपोज इस रीजन में चार्ज ज़्यादा जा रहा है, सपोज इस रीजन में बच्चा 2 कूलम चार्ज जा रहा है और इधर जा रहा है 1 कूलम चार्ज, तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज कहीं इधर जाके स्टोर हो गया है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो फिर तो ये चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ऐसा होता नहीं है। तो जो भी चार्ज है सीरीज में ना वही चार्ज बार बार सर्कुलेट करता है, इसीलिए सर्किट के हर पार्ट में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ये चीज याद रखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी यह है बच्चा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेसिस्टर। इसका मतलब क्या है कि सपोज 3 रेसिस्टर है, R1, R2, R3, और ऐसे मान लेते हैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें ना बच्चा सपोज यहाँ पे ना मैंने एक वोल्ट मीटर 1 लगाया हुआ है, यहाँ पे ना एक वोल्ट मीटर 2 लगाया हुआ है और यहाँ पे ना मैंने वोल्ट मीटर 3 लगाया हुआ है। तो इसमें तीनों वोल्ट मीटर का रीडिंग अलग अलग आएगा। तीनों वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या आएगा बच्चा, अलग अलग आएगा। 100% गारंटी है, तीनों वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या आएगा, अलग अलग आएगा। लेकिन तीनों सपोज यहाँ पे V वोल्ट है,
लेकिन तीनों का जो सम है ना, यानी V1 और V2 और V3, इन तीनों को जो वोल्टेज मिलेगा, तीनों रेसिस्टर को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलने जा रहा है, उन तीनों का सम हमेशा टोटल बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। यानी अगर यहाँ पे एक ऐसे वोल्ट मीटर लगा दे तो यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 ये किसके बराबर होगा बच्चा? V के बराबर होगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाता है और सब रेसिस्टर को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? मिलता है। सबको अलग अलग क्या होगा? मिलेगा। ठीक है, लेकिन सबका सम जो है ना बच्चा टोटल के बराबर आएगा। सबका सम किसके बराबर आएगा? टोटल के बराबर आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सपोज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है? W/Q, यानी वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही नहीं होता है बच्चा, हम लोग पढ़े थे सर्किट में यूनिट चार्ज को मतलब पुश करने में जो बैटरी वर्क डाउन करती है यूनिट चार्ज पे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या होगा कि चूंकि सबका रेसिस्टेंस अलग अलग है, सबका रेसिस्टेंस अलग अलग है, मान लेते हैं सबका रेसिस्टेंस अलग अलग है, अगर इक्वल रहता ना तो सबको सेम मिलता, यानी ये जो V है ये डिवाइड हो जाता 3 पार्ट में। सपोज ये 12 वोल्ट होता और यहाँ पे R1 R2 R3 सब सेम है, तो यहाँ पे जो V है ना 12 वोल्ट है ना, तो सबको 4 4 4 करके मिल जाता। बट यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ R1 R2 R3 सब डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो V1 V2 V3 भी सबको अलग अलग मिलेगा। तो बच्चा जहाँ पे ज़्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा वहाँ पे बैटरी को ना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। देखो चार्ज चूंकि सीरीज है, चार्ज तो उतना ही जा रहा है। 2 कूलम चार्ज जा रहा है, सपोज 2 कूलम पर सेकेंड चार्ज जा रहा है, यानी 2 एम्पियर की करंट है, 2 एम्पियर का करंट है, तो करंट तो सब में सेम है, तो चार्ज उतना ही क्रॉस करवाना है, चार्ज उतना ही क्रॉस करवाना है हर जगह। तो जहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा मिलेगा वहां पे बैटरी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उतना ही चार्ज को क्रॉस कराने में बैटरी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो सपोज कुछ इस तरह का जोड़ा गया 4 ओम 2 ओम और यहाँ पे जोड़ा गया बच्चा 8 ओम, तो यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा बैटरी को, यहाँ पे थोड़ा कम वर्क करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा 8 ओम के पास चार्ज को इधर लाने में वर्क करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा बड़ा रेसिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा बैटरी वहां पे उतना पावर लगाएगी चार्ज को क्रॉस करवाने में। तो इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो बट जाता है, बट करंट सब जगह सेम रह रहा है। करंट सब जगह क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। और ये भी याद रखना जो हाइयर रेसिस्टेंस है ना उसको पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मिलेगा, जो इसके पास कम रेसिस्टेंस है सीरीज में उसको कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। लेकिन सबका जो भी मिलेगा, सबको जो भी मिलेगा उनका जो सम होगा ना टोटल के क्या होगा? टोटल के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, सपोज ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है सीरीज में इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच इंडिविजुअल रेसिस्टर। ईच इंडिविजुअल रेसिस्टर को मान लेते हैं कुछ इस तरह से, इसको V1 V2 V3 मिला है, तो पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर के जो अक्रॉस मिला है उसके क्या रहेगा? बराबर रहेगा। यही तो कह रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही कह रहा है ये। तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्चुअली शुरू में ही हमने क्या डाला हुआ बच्चा? रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। बहुत सारे रेसिस्टर सपोज R1 R2 R3 ऐसे बहुत सारे रेसिस्टर्स जोड़े गए हैं, तो इनके पूरे के कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस क्या होगा? तो सीरीज में बच्चा टोटल जो इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा, यानी सीधे जोड़ देना है, सीधे सम कर देना है। द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन RS इक्वल्स द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है
इनके सम के बराबर टोटल इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस होगा R1, R2 एंड R3 एंड इज दस ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। यानी जो Req है ये हमेशा ना हर इनसे बड़ा रहेगा, R1 से भी बड़ा रहेगा, Req बच्चा R2 से भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल है ना ये सम के बराबर है। अभी ये कैसे ये डिराइव होगा, अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे तो अभी देखेंगे, ठीक है। बट ये भी समझ लो, इसका मतलब ये है बच्चा कि अगर एक रेसिस्टेंस 2 ओम का है और एक बच्चा मान लेते हैं 4 ओम का है और एक 1 ओम का है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे? तो 2 + 4 + 1, ठीक है, यहाँ पे 7 ओम हो जाएगा। सीधे जोड़ देना है। यानी सीरीज में बहुत सारे लोड लगे हुए हैं, बहुत सारे रेसिस्टर लगे हुए हैं, तो हर रेसिस्टर का रेसिस्टेंस जोड़ दो तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। यानी अगर बात करें इस सर्किट में बच्चा, इन सर्किट में ना इन तीनों के प्लेस पे अगर हम केवल 7 ओम का एक रेसिस्टर लगा दे, ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी दोनों में सेम करंट आएगा, ठीक है। तो सीरीज में क्या करना है, टोटल रेसिस्टेंस क्या कर देना है, टोटल मतलब रेसिस्टेंस जो आएगा इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के बराबर आएगा। तो डिराइव कर लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे R1 + R2 + R3 होता है। तो मान लेते हैं कि बच्चा सीरीज में तीन रेसिस्टर R1, R2 और R3 जोड़े गए हैं। मतलब यहाँ पे 3 रेसिस्टर है जिनका रेसिस्टेंस R1, R2, R3 है। और यहाँ पे बच्चा हम एक एमीटर लगा देते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक V वोल्ट की बैटरी से इनको जोड़ा गया है। तो हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चा सबको ना पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिलेगा। मान लेते हैं R1 को V1 मिलेगा, R2 को V2 मिलेगा और R3 को V3 मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि सर्किट में जो करंट है ना I फ्लो कर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि सभी जगह पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में ना पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो करेगा, तो हर जगह I करंट फ्लो कर रहा है, ये मान लेते हैं। तो सिंस हम जानते हैं कि सीरीज में टोटल जो V होगा, ये जो टोटल V होगा, या इनको जो इस तरह से मानो, इनको जो V मिलेगा टोटल, वो V होगा किसके बराबर बच्चा? V1 + V2 + V3 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वही यहाँ पे भी होगा बच्चा, क्योंकि वायर का रेसिस्टेंस निग्लेजिबल माना जाता है। वायर में भी थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि हमने पढ़ा बच्चा R = ρLA। वायर के पास L है, A है, रो है, ठीक है। तो सब बच्चा मिलजुल के कुछ तो रेसिस्टेंस वायर के पास भी होगा। लेकिन वायर का रेसिस्टेंस हमने देखा कि जो मेटल होते हैं उनका रेसिस्टेंस काफी कम होता है, तो उनको हम इग्नोर मार देंगे। यानी वायर का जो रेसिस्टेंस हम ना के बराबर कंसीडर करते हैं। आइडियल केस में वायर का रेसिस्टेंस हम 0 मानते हैं, बट एक्चुअली में होता है थोड़ा बहुत। बट इनके रेसिस्टेंस के सामने इनका रेसिस्टेंस ना के बराबर होता है, तो वायर का रेसिस्टेंस हम इग्नोर करते हैं। तो टोटल जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 + V2 + V3 के बराबर होगा। अब अकॉर्डिंग टू बच्चा ओहम्स लॉ, अब यहाँ पे जो V1 होगा, ये जो V1 होगा किसके बराबर होगा बच्चा? I × R1 के बराबर। ओम्स के लॉ से V = IR होता है। तो यहाँ से V1 है और करंट इसमें R1 में करंट कितना जा रहा है? I। V1 I × R1 हो जाएगा। उसी तरह से V2 क्या हो जाएगा बच्चा? I × R2, क्योंकि इसमें भी करंट I ही जा रहा है। उसी तरह से V3 क्या हो जाएगा बच्चा? I × R3। तो इसको इक्वेशन 1 मानो, इनको इक्वेशन 2 मानो। तो इक्वेशन 1, 2 यूज करोगे तो V किसके बराबर हो जाएगा? चलो एक और चीज यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं ना कि ये तीनों मिलकर ना कुछ
रेसिस्टेंस लगा रहे होंगे ना, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आर एस रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, क्योंकि करंट आई जा रहा है और ये भी है, तो यहां से सपोज ये तीनों मिलकर बच्चा आर एस रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू इनका टोटल आर एस। V किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू आर एस। तो V किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, I इंटू आर एस, जहां आर एस क्या है बच्चा, पूरे कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस है, पूरे कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस क्या है, आर एस है। अब 1 2 यूज करेंगे तो V के प्लेस पे हम रखेंगे IRS, V1 के जगह पे क्या रखेंगे बच्चा, IR1, V2 के जगह पे क्या रखेंगे, IR2, V3 के जगह पे क्या रखेंगे, IR3। तो IRS, I कॉमन ले लो बच्चा, R1 R2 R3, तो I क्या हो गया, कट गया, तो RS क्या हो गया बच्चा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से सीरीज में बच्चा, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस ना, ये टोटल रेजिस्टेंस जो होगा सबके सम के बराबर होगा, ठीक है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। सपोज यहाँ पे 2 का देगा 2 ओम, यहाँ पे दे दिया 3 ओम, तो इनके कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, 5 ओम। अगर 3 भी दे दे, 2 ओम 3 ओम 4 ओम, तो इनका अब टोटल कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 4 9 है। तो सीरीज में ना सीधे जोड़ देना है, सीधे ऐड कर देना है, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस पॉइंट ये भी समझ लो, अगर सीरीज में बच्चा सब रेजिस्टेंस 2 ओम का है, सपोज सब इक्वल है, चाहे 2 2 चाहे 3 3 चाहे 4 4 चाहे 6 6 6, सब इक्वल है, तो अगर हम इनको ना बच्चा, अगर इनको हम मान लेते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी से ऐड कर दिया, तो सबको ना इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसको तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट आई जा रहा है, और मान लेते हैं ना कि इनका जो रेसिस्टेंस है आर एस है, ठीक है, टोटल आर एस है, तो टोटल आर एस कितना होता है बच्चा, सीरीज में सीधे जोड़ दो, 2 2 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम, ठीक है। और जो करंट आई है हमें निकालना है, और V कितना है बच्चा, 12 वोल्ट। ओम्स के लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। V कितना है बच्चा, 12, I R कितना है 6, तो I कितना आ जाएगा बच्चा, I यहाँ से आ जाएगा 2 एम्पियर। अरे 6 डिवाइड में ला दो तो I आ गया 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है, यानी पूरे सर्किट में बच्चा 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, हर जगह 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, कहीं पे भी एमीटर लगा के चेक कर लो, हर जगह करंट क्या आएगा, सेम ही आएगा, हर जगह करंट क्या आएगा बच्चा, सेम ही आने जा रहा है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि इसको V1 मिलेगा, तो V1 क्या होता है बच्चा, I इंटू R1। I कितना जा रहा है, सब जगह तो सेम करंट है 2 एम्पियर, R1 कितना है 2 ओम, तो कितना आ जाएगा बच्चा 4 वोल्ट। V2 भी निकाल दो, V2 क्या हो जाएगा बच्चा, I इंटू, इसको मान लेते हैं V2 मिल रहा है, तो I इंटू R2, I कितना है बच्चा 2 एम्पियर, R2 कितना है 2 ओम, क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 वोल्ट। यानी इस तरह से देखो सबको 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट मिलेगा, और इसलिए टोटल क्या है 12 वोल्ट। तो सीरीज में ना वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, और इक्वल रेजिस्टेंस है ना, तो सबको सेम वोल्टेज मिल जाएगा, यानी ये जो 12 है या जो भी है ये इक्वली सबको डिवाइड होके मिलेगा। लेकिन अगर अलग अलग रेसिस्टेंस है, अगर अलग अलग रेसिस्टेंस है, सपोज बच्चा ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 6 ओम है, इनको मैंने क्या किया कि एक बैटरी है, एक बैटरी है 18 वोल्ट की, या एक बैटरी है बच्चा 36 वोल्ट की, इस वोल्ट की बैटरी से मैंने इनको जोड़ दिया। तो पहले तो बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस बच्चा क्या हो जाएगा 2 ओम, 3 है तो सीधे ऐड कर दो 6 ओम, तो 2 1 3 3 6 9 ओम। टोटल वोल्टेज कितना है बच्चा 36 वोल्ट। सर्किट में जो करंट आएगा हर जगह सेम करंट आएगा,
हर जगह सेम करंट जाएगा, तो करंट जो होगा वो क्या होता है, करंट बच्चा ओम्स के लॉ से V अपन R होता है, V अपन R होता है भाई, V इक्वल टू आई आर, तो करंट क्या होगा, I इक्वल टू V अपन R ओम्स के लॉ से। यहाँ पे V कितना है बच्चा 36 वोल्ट, R कितना है 9 ओम, ये कट के कितना आ जाएगा बच्चा 4 एम्पियर, यानी यहाँ पे कितना करंट जा रहा है आपका 4 एम्पियर करंट जा रहा है। अब 4 एम्पियर करंट सब में जाएगा, हर जगह 4 एम्पियर, सीरीज में ना हर जगह सेम करंट जाएगा। मान लेते हैं इसको ना V1 मिलेगा, इसको V1, इसको ना V2 मिलेगा, इसको क्या मिलेगा बच्चा V3 मिलेगा मान लेते हैं, तो इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, तो V1 क्या होता है बच्चा I इंटू R1 है, I कितना है सब में 4 है, सब में 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर, R1 कितना है बच्चा 2 ओहम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 वोल्ट, यानी इसको ना बच्चा 8 वोल्ट मिलेगा। V2 कितना मिलेगा, V2 बताओ, V2 हो जाएगा बच्चा I इंटू R2, I कितना है बच्चा 4 एम्पियर, और ये कितना है बच्चा 1 ओम, तो कितना मिलेगा 4 वोल्ट, यानी इसको मिलेगा बच्चा 4 वोल्ट। तो ये देखो 8 और 4 12 हो गया, तो 36 में से 12 घटा दो, क्योंकि सबका सम 36 ही आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चा 12 घटाओगे 36 में से 12 घटाओगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 24 वोल्ट, यानी इसको ना 24 वोल्ट मिलेगा। कैसे, मान लेते हैं इसको V3 मिलेगा, तो V3 क्या होता है बच्चा I इंटू R3, I कितना है 4 एम्पियर, R3 कितना है 6 ओम, तो कितना मिलेगा 24 वोल्ट। तो देखो जो सीरीज में ना जो हायर रेसिस्टेंस रख रहा है, सीरीज में जो हायर रेसिस्टेंस रख रहा है उसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, जो कम रख रहा है ना उसको कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी बैटरी को लगाना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, वर्क डाउन ऑन यूनिट चार्ज, तो ज्यादा रेसिस्टेंस है तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना चार्ज को क्रॉस करवाने में। तो अगर सीरीज में इक्वल है सब, तो सबको ना सेम मिलेगा, अगर अनइक्वल है तो जो ज्यादा है ना उसी को ज्यादा मिलेगा, ये चीज याद रखना। तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस आप क्या करोगे, बना लोगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चा, कि बहुत सारे जो रेसिस्टर है ना उनका ना एक एंड एक पॉइंट पर, अब बचा हुआ एंड किसी दूसरे पॉइंट पर क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं 3 रेजिस्टर है R1, ठीक है, और एक रेजिस्टर है बच्चा R2, और एक है बच्चा आपका R3। तो इनका ना सभी एंड एक साथ, बचा हुआ एंड दूसरे साथ दूसरे पॉइंट पर ऐसे ऐड कर देते हैं। ये क्या बनता है बच्चा, ये बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ना, तो जरूरी नहीं कि हमेशा ये पैरेलल दिखाई दे, हो सकता है ना कि डायग्राम में कुछ बदलाव कर दे, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि अगर सभी रेसिस्टर का एक एंड, बचा हुआ एंड एक जगह, दूसरा बचा हुआ एंड किसी दूसरे जगह पे, किसी दूसरे पॉइंट पे जोड़ा गया है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कहा जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी की बात करें बच्चा, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम। जैसे कि सीरीज में ना सब में करंट सेम रहा था, यहाँ पे ना सबको R1 हो चाहे R2 हो चाहे R3 हो, सबको ना अगर V वोल्ट की बैटरी है तो सबको ना बच्चा V वोल्ट ही मिलेगा, सबको सेम वोल्टेज मिलेगा इसमें। और उसमें सीरीज में क्या हो रहा था कि वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, करंट सेम मिलने जा रहा था। इसमें उल्टा हो जाएगा सब। सपोज एक ये बच्चा बैटरी है, घर में जो आती है ना बैटरी इन्वर्टर वाली, ये बैटरी है, मैंने इसी बैटरी से मैंने क्या कर दिया, टीवी चला दिया, इसी बैटरी से मैंने ऐसे फैन चला दिया, इसी बैटरी से मैंने एक बल्ब जला दिया। तो ये सबको बैटरी ही थोड़े कि बैटरी सौतेला बिहेव करेगी। टीवी को 12, सपोज अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है जैसे कि घरों में, तो टीवी को 12 वोल्ट देगी, फैन को कुछ और देगी नहीं। सीरीज में ना बच्चा, सीरीज में वो हो रहा था,
पैरेलल में ना उसकी सेम बैटरी वर्क कर रही है सब पे, सभी लोड को, सभी सिस्टम, सभी रेसिस्टर को सेम बैटरी से ऑपरेट किया जा रहा है, तो सबको ना 12 वोल्ट ही मिलेगा। बैटरी जब तक से चार्ज रहेगी, ना वो 12 वोल्ट ही देगी। ऐसा नहीं कि अलग अलग डिवाइस को अलग अलग देगी, तो सबको 12 वोल्ट ही मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये लिखा है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर सेम। हर रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा बच्चा? सेम रहेगा। ठीक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल करंट आई इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब ये क्या है? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना पोटेंशियल डिफरेंस सबको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिलेगा, बट करंट डिवाइड होता है। सपोज एक ये रेसिस्टर है, ठीक है, और एक यहाँ पे ये रेसिस्टर है, और एक यहाँ पे ये रेसिस्टर। सबको V वोल्ट की बैटरी से मान लेते हैं ऐड किया गया है। सबको ना बच्चा V वोल्ट की बैटरी से ऐड किया गया है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब सबको ना V वोल्ट तो मिलेगा, बट करंट सब में अलग अलग जाएगा बच्चा। इसमें ना कुछ करंट I1 जाएगा, तो इसमें कुछ करंट I2 जाएगा, और इसमें कुछ I3 जाएगा। सपोज टोटल करंट I है, तो कुछ टोटल करंट तो जाएगा, बट जाते ही डिवाइड कर जाएगा। अगर ये R1, R2, R3 सबका वैल्यू डिफरेंट है, तो इन करंट का भी वैल्यू डिफरेंट होगा। अगर R1, R2, R3 तीनों इक्वल होंगे, तब तो I1, I2, I3 भी इक्वल होगा। बट डिवाइड तो हो रहा है ना, इसमें जो टोटल करंट है वो डिवाइड हो जाता है। सीरीज में करंट सेम रह रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे सबको सेम पोटेंशियल मिलेगा, करंट डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे जो टोटल करंट है, यहाँ पे टोटल करंट है, ये लिखा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करेंट्स थ्रू ईच ब्रांच। हर ब्रांच में जो करंट जाएगा I1, I2 और I3, इनके सम के क्या रहेगा? बराबर रहेगा। यहाँ पे टोटल करंट ना, हर ब्रांच में जो करंट है उसके सम के क्या रहेगा बच्चा? बराबर रहेगा। उसके सम के क्या रहेगा? बराबर रहेगा। सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, करंट सबको क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट है बच्चा, तीसरा जो पॉइंट है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RS ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेसिस्टेंसेस ज्वाइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल। ये क्या कहना चाह रहा है? लंबा चौड़ा लाइन हो गया, इसको समझते हैं। सपोज यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 है। इन तीनों को ना ऐसे पैरेलल में ऐड किया गया है, तो इन तीनों का जो रेसिस्टेंस होगा, तीनों मिलकर बच्चा कुछ तो रेसिस्टेंस लगाएगा ना, तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उनका जो रेसिस्टेंस होगा, तीनों के कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आएगा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे RP कर दे रहे हैं पैरेलल। तो RP मान लेते हैं कि यहाँ पे RP बचा RP। सपोज रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेसिस्टेंस ज्वाइंट इन पैरेलल, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या बोला बच्चा? रेसिप्रोकल इक्वल होगा सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच इंडिविजुअल। यानी ये R1 का रेसिप्रोकल कर दो, फिर R2 का रेसिप्रोकल कर दो, फिर R3 का रेसिप्रोकल कर दो, इसके सम के बराबर होगा, इसके सम के बराबर होगा। यानी हर इंडिविजुअल जो रेसिस्टर है उनके रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम टोटल के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ठीक है, यानी ऐसे नहीं कह रहा है बच्चा कि RS जो है वो 1/R1, 1/R2, 1/R3 है, ये नहीं कर रहा है, बल्कि इसका भी रेसिप्रोकल है। यानी टोटल का रेसिप्रोकल हर एक के रेसिप्रोकल के सम के क्या होगा? बराबर होगा। सीरीज में क्या था? डायरेक्टली हम सम कर दे रहे थे R1 + R2 + R3। इसमें ना उलट के सम करेंगे और जो रिजल्ट आएगा ना वो भी रेसिप्रोकल के बराबर रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर इसको एग्जाम्पल वाइज समझो, सपोज एक
2 ओम का है, एक 3 ओम का है बच्चा, और एक 4 ओम का। इसमें ना टोटल रेजिस्टेंस इनका कितना हो जाएगा, ये तीनों मिलकर कितना लगाएंगे, तो तीनों मिलकर जो लगाएंगे जो रिजल्ट आएगा उसका रेसिप्रोकल 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 के बराबर होगा। तो 1/RP, यहाँ पे 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा, 12 हो जाएगा। तो 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, तो 1/RP 13/12 के बराबर हो जाएगा। तो जो आरपी है ना बच्चा, ये 12/13 के बराबर हो जाएगा, 12/13 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा, 12/13 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो 1/RP का वैल्यू 13/12 है, जो आरपी है ना उलट दो, 1/RP है, 1/RP 13/12, तो इसको उलट दो तो आरपी हो जाएगा 12/13, तो ये आ जाएगा तुम। तो इस तरह से हम टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे। और याद रखिएगा यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा ना, हर इंडिविजुअल से कम आएगा, हर इंडिविजुअल से कम आएगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, हर इंडिविजुअल से सीरीज में ज़्यादा आ रहा था, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस हर इंडिविजुअल से ज़्यादा था, और यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये इसमें याद रखना कि पैरेलल में ना रेजिस्टेंस घट जाता है, सीरीज में ना टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल। तो चलो ये फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। मान लेते हैं बच्चा यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस है, R1, R2 और यहाँ पे क्या है बच्चा, R3, ठीक है। इनको V वोल्ट की बैटरी से क्या किया गया है, ऐड किया गया है। मान लेते हैं यहाँ से टोटल करंट आई जा रहा है, बट रेसिस्टेंस अलग होने के चलते ये करंट डिवाइड हो जा रहा है I1, I2 एंड I3 में। इधर से फिर ये करंट आएगा और फिर ऐड होके क्या हो जाएगा, I3 हो गया। भाई जो चार्ज है ना वो डिवाइड हो जाएगा, जो चार्ज है ना वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और एक बात बता दूं, जिसका कम रेसिस्टेंस होगा ना उसमें ज़्यादा करंट आएगा। जैसे कि वहाँ पे सीरीज में जिसका ज़्यादा रेसिस्टेंस हो रहा था ना उसको ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था, कम वाले को कम मिल रहा था। इसमें कहानी उल्टा है, जिसमें रेसिस्टेंस जिसका कम रहेगा, इन तीनों में जो सबसे कम होगा ना उसी में करंट ज़्यादा जाएगा। ऑब्वियसली बच्चा रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट का अपोज करना। तो ये तो बच्चा सिंपल सा क्लियर है कि अगर जिसका कम रहेगा रेसिस्टेंस ना उसमें से करंट ज़्यादा जाएगा। यहाँ से जो चार्ज चल रहे हैं वो किस पाथ को चूज करेंगे, जिसमें रेसिस्टेंस कम रहेगा। जिसमें रेसिस्टेंस कम रहेगा वहाँ से सारे चार्ज आ जाएंगे इधर, फिर ये सारे चार्ज आके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे भी ना बच्चा सेम करंट मिलेगा। यानी यहाँ से जो टोटल करंट आई है यहाँ पे भी आई मिलेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम एमीटर एक लगा दें, यहाँ पे एक एमीटर लगा दें, एक यहाँ पे एमीटर लगा देना, तो हम देखेंगे कि अलग अलग करंट, तीनों का रीडिंग अलग अलग होगा। अगर R1, R2, R3 अलग अलग होगा तो इन तीनों का भी रीडिंग क्या होगा, अलग अलग होगा। और इस यहाँ पे अगर एमीटर लगा दोगे तो इसका रीडिंग, और एक यहाँ पे एमीटर लगा दो, इसका रीडिंग सेम रहेगा। यानी जो करंट है तब इधर जाके तो डिवाइड हो जाएगा, बट इधर आके फिर ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ज चले हैं वो 3 रास्तों में बट जाएंगे, फिर इधर आके ऐड हो जाएंगे। सबको पोटेंशियल क्या मिलेगा बच्चा, V ही मिलेगा, ठीक है। सबको पोटेंशियल क्या मिलेगा, V ही मिलेगा, ठीक है। तो चलो हम जानते हैं सिंस जो I है I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होता है, हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ओहम्स लॉ लगाओ तो I1 जो होगा ना बच्चा, I1 तो I1 होगा, इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा। सबको सेम बैटरी से जोड़ा गया है। अभी जस्ट मैंने बताया कि सेम बैटरी से जोड़ा गया ना, तो बैटरी किसी के साथ भी सौतेला बिहेव नहीं करेगी, सबको इक्वल ट्रीट करेगी, सबको सेम, सबको मतलब ना सेम पोटेंशियल मिलने जा रहा है। तो यहाँ से ओहम्स लॉ लगाओ तो I क्या हो जाएगा बच्चा, V/R1। भाई ओहम्स लॉ के हिसाब से I बराबर क्या होता है, V/R। तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1। इसको V मिल रहा है और इसका रेसिस्टेंस R1 है, तो V/R1 मिलेगा, इसको V/R1। उसी तरह से I2 क्या मिलेगा बच्चा, V/R2।
V अपॉन R2, इसको V मिलेगा, रेसिस्टेंस R2 है तो इसमें करंट I2 कितना हो जाएगा, V अपॉन R2। उसी तरह से I3 कितना हो जाएगा, V अपॉन R3। अब मान लेते हैं ना बच्चा, ये तीनों मिलजुल के ना कुछ रेसिस्टेंस लगाएगा और वो रेसिस्टेंस होगा बच्चा Rp। यही तो हमें फाइंड करना है कि ये तीनों मिलकर कितना लगाएगा। और इनको बच्चा V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है और करंट इनमें जा रहा है, मान लेते हैं I। ये जो I करंट है वही ना इसमें जाएगा, तीनों मिलकर कुछ तो रेसिस्टेंस लगाएगा और करंट I जा रहा है, तो जो टोटल करंट I है ये हो जाएगा बच्चा V अपॉन RP। V अपॉन टोटल करंट I V टोटल ये रेसिस्टेंस ले लो, टोटल रेजिस्टेंस हमने क्या माना है, RP, यानी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस RP। ठीक है, तो इस पूरे को इक्वेशन 2 मान लो। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 बताओ क्या लिखोगे बच्चा। यहाँ पे I का वैल्यू क्या रख दो, I का वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या आया है, V अपॉन RP। I1 का वैल्यू क्या है बच्चा, V अपॉन R1। I2 का वैल्यू क्या है बच्चा, V अपॉन R2, V अपॉन R3। तो V उधर से कॉमन ले लो, तो जैसे ही कॉमन लोगे बच्चा 1/R1, 1/R2, 1/R3। अरे V कॉमन हो जाएगा कि नहीं कॉमन हो जाएगा, यहाँ से V क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो V कैंसल हो जाएगा, तो 1 अपॉन RP इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो इस तरह से टोटल रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। तो हमने क्या देखा कि पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है हर एक इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल के सम के बराबर है, और सीरीज में क्या था, डायरेक्टली ऐड कर देना था। चलो तो मान लेते हैं यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में ऐसे 2 ओम और एक है बच्चा 3 ओम। एक रेसिस्टेंस 2 ओम का है और एक रेसिस्टेंस कितना ओम का है बच्चा, 3 ओम का है। इनको पैरेलल में बच्चा ऐड किया गया है 12 वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस ब्रांच में कितना रेसिस्टेंस आएगा, इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस, सॉरी इस ब्रांच में कितना करंट आएगा, इस ब्रांच में यानी 3 ओम वाले में कितना करंट आएगा, टोटल करंट क्या होगा। जो करंट यहाँ से जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा और जो करंट और ये दोनों करंट अगेन ऐड होके इतना ही करंट हो जाएंगे, जितना कि पहले था बाद में उतना ही हो जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि टोटल रेजिस्टेंस यानी पैरेलल में ऐड किए गए तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले। तो भाई मान लेते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP है, तो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है बच्चा, हर रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। यानी 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। ठीक है, अब यहाँ से हम RP का वैल्यू टोटल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा और यहाँ से 3 2 जा, तो यहाँ से 1/RP का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, 5/6। तो ये अभी रेसिस्टेंस नहीं है, ये 1/RP है बच्चा। RP क्या हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे उलट देंगे तो ये भी ऐसे उलट के क्या हो जाएगा, 6/5 ओम हो जाएगा, 6/5 ओम हो जाएगा, 6/5 ओम हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब अगर टोटल करंट निकालना है तो टोटल करंट क्या हो जाएगा बच्चा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यानी कुछ ये सर्किट इस तरह का है कि यहाँ पे ना ये दोनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बच्चा 6/5 ओम रेजिस्टेंस बनाएंगे और इनको ऐड किया गया है 12 वोल्ट की बैटरी से। तो जो टोटल करंट होगा I, हमेशा याद रखना टोटल करंट निकालना है ना बच्चा, तो टोटल वोल्टेज बटा में टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना है। तो टोटल वोल्टेज कितना है बच्चा, 12 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6/5 ओम।
तो ये जो 5 है ना बच्चा ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा 6, तो ये कट के क्या आ जाएगा 2, यानी यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, यानी यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आगे जा रहा है। लेकिन ये करंट जो आगे जा रहा है ये डिवाइड हो जाएगा दो डिफरेंट पाथ में, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं कि I1 कितना होगा, तो ये सिंपल है बच्चा, I1 को भी कितना वोल्ट मिलेगा, 12 वोल्ट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, V अपॉन R, तो यहाँ पे V अपॉन R1 ले लिए। अब चूंकि पैरेलल में ना सब ब्रांच को ना सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो इसको भी 12 ही मिलेगा, इसको भी 12 मिलेगा, तो 12 वोल्टेज डिवाइडेड बाई बच्चा 2 ओम, यानी कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर आ जाएगा। I2 कितना हो जाएगा बच्चा, तो V अपॉन R2, V कितना है बच्चा 12 वोल्ट, R2 कितना है 3 ओम, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 4 एम्पियर। तो देखो ये इधर जा रहा है 6 एम्पियर, इधर जा रहा है 4 एम्पियर, फिर ये 6 4 ऐड होके क्या आ जाएगा 10 एम्पियर, यानी जो 10 एम्पियर करंट जा रहा है, टोटल करंट 10 एम्पियर है, लेकिन ब्रांच में डिवाइड हो जा रहा है। और एक चीज नोटिस कर लो, कम रेसिस्टेंस है तो ज्यादा करंट है, 2 ओम में 6 एम्पियर है, 3 ओम में 4 एम्पियर है। पैरेलल में ना जितना कम रेसिस्टेंस होगा उस ब्रांच से ना करंट बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है, और जिसका रेसिस्टेंस हाई होगा उसमें कम करंट जाएगा, बट टोटल करंट जो होगा ना सभी ब्रांच में सम के क्या होगा, बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में दे दे, 3 ओम, 2 ओम और यहाँ पे बच्चा 1 ओम, ठीक है। और इनको ना सपोज इनको ऐसे ऐड किया है 12 वोल्ट की बैटरी से, तो अब पूछेगा ना कि हर ब्रांच में करंट निकाले, हर ब्रांच में करंट निकाले। तो हर ब्रांच में करंट निकालने के लिए भाई मान लेते हैं इसमें I1 करंट है, इसमें I2 है और इसमें I3 है। तो अगर हमें I1 निकालना है तो लिखना पड़ेगा V अपॉन R1, क्योंकि ये पैरेलल में है ना, तो सबको 12 12 12 सबको 12 वोल्ट ही मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा, तो 12 वोल्ट मिलेगा इसको, और इसका रेसिस्टेंस 3 ओम है, तो कट के क्या आ गया बच्चा 4 एम्पियर, यानी इसमें कितना करंट हो जाएगा 4 एम्पियर। I2 कितना हो जाएगा V अपॉन R2, V कितना है बच्चा 12 वोल्ट, R2 क्या है 2 ओम, यानी कितना आ जाएगा बच्चा 6 एम्पियर आ जाएगा। I3 कितना हो जाएगा V अपॉन R3, V है बच्चा 12 वोल्ट, R3 कितना है 1 ओम, तो यानी यहाँ से आ जाएगा 12 एम्पियर करंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं I1 I2 प्लस I3, 4 एम्पियर प्लस 12 एम्पियर प्लस सॉरी यहाँ पे I2 कितना है बच्चा 6 एम्पियर अब प्लस 12 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा बच्चा 22 एम्पियर हो जाएगा। तो टोटल करंट निकालने के लिए ना हर ब्रांच में करंट निकाल के ऐड कर दो, ऐसे भी, या टोटल करंट निकालने के लिए ना हम ऐसे लिखेंगे, टोटल करंट क्या होगा, तो वोल्टेज बटा में टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, ऐसे भी हम टोटल करंट निकाल सकते हैं। अब टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पे कैसे निकालोगे बच्चा, तो 1/RP, सब रेसिस्टेंस का उल्टा करके ऐड करो, 1/3, 1/2, 1/1, तो 1/RP, 3 2 1 कैल्शियम 6, 3 2 जा 2 3 जा 6, तो यहाँ से बच्चा 1/RP हो जाएगा 11/6, तो RP हो जाएगा ना बच्चा 6/11 ओम, यानी RP जो हो जाएगा ना 6/11 ओम हो जाएगा। अब इसलिए टोटल जो करंट है ना ये हो जाएगा बच्चा 12 वोल्ट, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस क्या है 6/11 ओम। तो ये अगर देखा जाए तो 12 वोल्ट, ये 11 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 6 ओम, तो 6 दूना 12, यानी कितना आ जाएगा 22 एम्पियर। तो कैसे भी निकालो सेम आएगा, या तो टोटल करंट निकालो टोटल वोल्टेज बटा में टोटल रेजिस्टेंस, या हर ब्रांच में करंट निकाल के ऐड कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम टोटल रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है।
एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे बच्चा तुम लोग याद रखोगे, अगर कभी भी दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है, R1 R2, ठीक है, और इनको 20 वोल्ट की बैटरी से ऐड किया गया है, तो इनका टोटल रेसिस्टेंस निकालने का ना एक डायरेक्ट फार्मूला हम लोग बना लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/RP एलसीएम लोगे R1 R2, R1 से डिवाइड करोगे तो R2, R2 से डिवाइड करोगे तो R1, तो RP क्या हो जाएगा, उलट दो बच्चा, उल्टोगे तो ऊपर चला जाएगा R1 R2, नीचे आ जाएगा R2 प्लस R1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 R2, नीचे A में B ऐड करो चाहे B में ऐड करो, 3 में 2 ऐड करो चाहे 2 में 3 ऐड करो, तो R2 प्लस R1 को हम R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है ना, तो डायरेक्ट रेसिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करो और उनके सम से डिवाइड कर दो। जैसे मान लेते हैं एक 3 ओम का रेसिस्टेंस है और एक 6 ओम का रेसिस्टेंस है और ये पैरेलल में है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्ट कैसे निकालोगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 18, दोनों को ऐड करो, 3 + 6 9, देखो नीचे ऐड करना है 9, और ये क्या आ जाएगा बच्चा, 2 ओम आ जाएगा, तो डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा। तो ये फार्मूला बना लो, दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों का सम, ये डायरेक्ट रेसिस्टेंस दे देगा। तो ये फार्मूला बार बार यूज आएगा, क्योंकि जब बहुत सारे कॉम्बिनेशन देगा, मिक्स कॉम्बिनेशन देगा, तो डायरेक्ट दो रेसिस्टेंस जो पैरेलल में होंगे उनको आप इस फार्मूला से निकाल लोगे, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा, ठीक है। अब उसी तरह से 3 रेसिस्टेंस, सपोज R1 है, R2 है और R3 है, 3 रेसिस्टेंस है, तो तीनों रेसिस्टेंस का कैसे निकालोगे टोटल डायरेक्ट, तो भाई इसको फार्मूला बना लेते हैं, 1/R1 1/R2 1/R3, तो 1/RP यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, R1 R2 R3, R1 से डिवाइड करोगे तो आएगा R2 R3, R2 से डिवाइड करोगे तो आएगा R1 R3, और R3 से डिवाइड करोगे तो आएगा R1 R2। तो यहाँ से सीधे RP क्या हो जाएगा बच्चा, उलट दो, इसको उलट के RP/1 कर दिया, इसको भी उलट दो तो ऊपर चला जाएगा R1 R2 R3, और नीचे ना अरेंज करके लिख रहा हूँ, पहले मैं R1 R2 लिख रहा हूँ। अरे सम करना है, कैसे भी सम करो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कैसे भी सम करो, R1 R2, फिर लिख दे रहा हूँ R2 R3, इसको लिख दे रहा हूँ, अब फिर इसको लास्ट में लिख दे रहा हूँ R3 R1 कर दे रहा हूँ, R1 R3, 2 × 3 करो चाहे 3 × 2 करो, 6 ही तो आएगा। तो ऐसे हमने सजा लिया। तो अगर 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में दिया है तो डायरेक्ट रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 का मल्टीप्लाई करके सम करते जाओ, 2 का मल्टीप्लाई करके सम करके डिवाइड कर दो। तो इस तरह से 3 रेसिस्टेंस का डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, टोटल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अभी तक से हमने 2 टाइप का कॉम्बिनेशन देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हमने क्या देखा बच्चा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब दोनों में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। अगर डोमेस्टिक यूज की बात करें तो घरों में जो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और इसका कई रीजन है। सीरीज कॉम्बिनेशन के ना बहुत सारे डिसएडवांटेज है बच्चा। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन ए सीरीज सर्किट द करेंट इज कांस्टेंट। हमने पढ़ा कि किसी भी सीरीज में बच्चा हर जगह करंट एक जैसा रहेगा थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, पूरे सर्किट में। सीरीज कॉम्बिनेशन में ना पूरे सर्किट में करंट सेम रहता है। दैट दस इट इज ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकल, ये इम्प्रैक्टिकेबल है। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब जलाना है, सपोज आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब जलाना है और इसमें ना आपको एक टोस्टर जलाना है, टोस्टर, ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक बल्ब को कम करंट चाहिए, या सपोज इलेक्ट्रिक बल्ब और आपको इलेक्ट्रिक हीटर जलाना है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को कम करंट चाहिए होता है काम करने के लिए, और टोस्टर को ज़्यादा करंट चाहिए होता है। तो अलग अलग डिवाइस को ना अलग अलग करंट चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए।
और अगर सीरीज में हम ऐड कर रहे हैं तो सबको सेम करंट मिलेगा, तो कोई इट में भी कि वर्क करे या कोई खराब भी हो जाए या कोई वर्क ही ना करे, इसलिए ये इम्प्रैक्टिकेबल है। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चा, ये सीरीज का एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज दे नीड करेंट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज टू ऑपरेट प्रॉपरली। अलग अलग मशीन, अलग अलग डिवाइस नीड डिफरेंट करंट फॉर वर्क, and in case of series combination what we find that there is only one current in all over the circuit, पूरे सर्किट में थ्रू आउट द सर्किट सेम करंट रह रहा है, ठीक है। व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स, सबसे दूसरा डिसएडवांटेज है ना कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाएगा, सपोज यहाँ पे ये बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, और यहाँ पे ना बच्चा एक टेलीविजन है, टीवी है, सपोज बल्ब फ्यूज हो गया, तो बल्ब फ्यूज हो गया तो इसके बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है ये ऐसे टूट गया तो करंट अब जाएगा नहीं, तो टीवी वर्क करना बंद कर देगी। भले टीवी सही है बट वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही बल्ब फ्यूज हुआ तो फिलामेंट ब्रेक हो जाता है, यानी सर्किट है ना जो ओपन हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट आगे जाएगा ही नहीं। तो जैसे ही अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक भी अगर डिवाइस खराब होता है तो पूरा डिवाइस वर्क करना बंद कर देता है। सपोज आप अगर घर में सीरीज में ऐड करना चाह रहे हो, तो अगर आपका एक बल्ब फ्यूज हो गया ना तो सब चीज़ बंद हो जाएगा, क्योंकि सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा। तो बेटर है ना कि हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की एडवांटेज की बात करें, अच्छा एक सीरीज में एक और डिसएडवांटेज है, सीरीज में ना बच्चा टोटल रेसिस्टेंस भी बढ़ जा रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी एक डिसएडवांटेज है। टोटल रेसिस्टेंस बढ़ना मतलब पावर का ज्यादा लॉस होना, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चा, ए पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक गैजेट। अगर पैरेलल में हम सपोज ऐड कर रहे हैं बहुत सारे डिवाइस को, तो इसमें ना करंट डिवाइड हो जाता है, हर डिवाइस अपने नीड के अनुसार करंट ड्रॉ करेगा, हर डिवाइस पैरेलल में। क्योंकि घरों में जैसे अगर बात करें तो घरों में जो वोल्टेज आता है, जैसे कि इंडिया में वो 220 वोल्ट सप्लाई आता है, तो घर में ना बच्चा ऐसे दो वायर आते हैं, हॉट वायर एंड एक होता है बच्चा कोल्ड वायर, ठीक है। तो यही से हम क्या करते हैं, टीवी भी चलाते हैं, यही से हम फैन भी चलाते हैं, यही से बल्ब भी जलाते हैं, सब पैरेलल में होते हैं। तो वोल्टेज तो सबको सेम मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिलेगा, बट करंट दे ड्रॉ करंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग वो करंट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमने देखा पैरेलल में हमने न्यूमेरिकल किया, कैसे सबको अलग अलग करंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से करंट खींचेंगे, वोल्टेज तुम्हारा क्या मिलेगा इनको 220 वोल्ट, तो ये एक फायदा है। और इसमें क्या था बच्चा, सीरीज में सब में सेम करंट जा रहा था, ठीक है। तो ए पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक गैजेट, द टोटल रेसिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट डिक्रीज। एक और फायदा यह है ना, इसमें टोटल रेसिस्टेंस बढ़ रहा था सीरीज में, इसमें टोटल रेसिस्टेंस घट जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा, घट जाएगा, तो इससे ना कम पावर का लॉस होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पैरेलल में ना अगर एक भी डिवाइस काम करना बंद कर दिया तो दूसरा अपना काम करता रहेगा। सपोज ये फ्यूज हो गया, तो भाई बैटरी ऐसे जोड़ी गई है, तो इसमें ना ऐसे करंट तो जाएगा ना, इसमें तो ऐसे करंट जाएगा, अगर ये फ्यूज हो गया तो इन दोनों में ऐसे करंट जाएगा। तो अगर पैरेलल में कोई एक डिवाइस या कोई एक बल्ब या कोई भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट खराब हो जाता है तो दूसरा वर्क करता रहेगा, दूसरे में करंट जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटर होता है कि हम घरों में पैरेलल यूज करें, इसके कई एडवांटेज है, कई प्रॉफिट है, रेसिस्टेंस कम हो जाना, सभी डिवाइस अपने हिसाब से करंट लेगा, अगर कोई एक डिवाइस खराब हो गया तो बाकी अपना क्या करेंगे, वर्क। तो अब बच्चा हम देखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर इन मिक्स कॉम्बिनेशन, यानी अब ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन देगा जिसमें कुछ सीरीज भी होगा, कुछ पैरेलल भी होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन दे दिया बच्चा, 2 ओम 3 ओम और यहाँ पे दे दिया ऐसे 10 ओम,
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चा, जो ब्रांच ए बी है, जो ब्रांच ए बी है इसमें ना 2 रेसिस्टर लगे हुए हैं और सी डी ब्रांच में एक ही रेसिस्टर है। तो पूरा ए बी जो ब्रांच है ना सी डी के साथ पैरेलल में है। ठीक है, पूरा ए बी जो ब्रांच है बच्चा सी डी के साथ क्या है, पैरेलल में है। इसलिए यहाँ पे बच्चा अब इसका टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए ना ए बी में टोटल, ए बी में चूंकि ये दोनों सीरीज में है तो ए बी ब्रांच में कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस, यहाँ पे दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 235 ओम हो जाएगा। और सी डी में क्या है बच्चा 10 ओम है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 2 रेसिस्टेंस अब पैरेलल में है तो मैंने बोला था डायरेक्ट कैसे निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 10 × 5, 10 × 5 और नीचे बच्चा 10 + 5 तो ऊपर आ जाएगा 50, नीचे आ जाएगा 15। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो ये 5 से 10 बार में ये 3 बार, तो करीब 10/3 ओम रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह के दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है कि एक रेसिस्टेंस सपोज ऐसे है, 2 रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया बच्चा पैरेलल में हो गया, ऐसा दे सकता है। ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये 3 ओम का है। तो इस बार जो ए से बी है और इसको सी मान लेता हूँ, तो बी और सी के बीच में जो रेसिस्टेंस है ना आपस में पैरेलल है, तो पहले ना उनका टोटल निकालेंगे और बी और सी के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो ए और बी के बीच के रेसिस्टेंस के साथ पैरेलल में है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे ये 3 ओम रहेगा और जैसे कि मैंने बताया था 2 चीज पैरेलल में है तो कैसे टोटल निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई करो 2 × 4, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को सम करो 2 4 6, 2 3 जा हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा 4/3, यानी ये पूरा मिलकर कितना है 4/3 ओम है। ठीक है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बच्चा सी। अब ए और सी के बीच में ना अब देखो फिर ये क्या आ गया सीरीज में आ गया, तो सीरीज में आ गया तो सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सीधे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या है ये 3 है और ये क्या है 4/3, तो इतना ओहम हो जाएगा। इसको एलसीएम लोगे तो 3 3 3 जा 9 + 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा 13/3 ओम आ जाएगा, 13/3 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर बच्चा मिक्स कॉम्बिनेशन दे तो पहले देखो कि ये जैसे कि यहाँ पे दोनों हमने देखा कि पैरेलल में है तो इनका रिजल्ट निकालो, फिर इसके साथ इसका सीरीज करके टोटल निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है। क्या हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम, यानी एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम है, एंड ए कंडक्टर, ये जो पूरा वायर है ना बच्चा, ये जो पूरा वायर है, ये पूरा जो वायर है ना इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस 4 ओम है। मैं बता दूं कि कंडक्टर भी रेसिस्टेंस लगाते हैं, जो वायर होता है ना उसके पास भी कुछ तो रेसिस्टेंस होता है, कम होता है बट होता है। और ये भी याद रखना जो वायर होते हैं ना वो सीरीज में माने जाते हैं, लोड के साथ सीरीज में ना माने जाएंगे बच्चा। ऐसे ये देखो, ये इसके साथ प्लस, इसके प्लस के साथ, फिर इसका माइनस इधर इसके क्या किया गया है माइनस के साथ, मतलब यहाँ पे ऐसे देखो इसका ये प्लस होगा ये माइनस होगा। ठीक है, तो वायर जो है बच्चा तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडक्टर है, ये जो भी कंडक्टर है इनका रेसिस्टेंस 4 ओम है। याद रखिएगा कंडक्टर भी रेसिस्टेंस लगाते हैं और कंडक्टर का रेसिस्टेंस ना सीरीज में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो सीरीज में कंडक्ट किया जाएगा। और इनको ना 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, फिगर यहाँ पे दिया है। तो ए इसमें कैलकुलेट करना द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो बच्चा सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 4 ओम और 20 ओम कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 24 ओम। पहला क्वेश्चन यानी ए क्वेश्चन बन गया। बी क्वेश्चन क्या है, द करेंट थ्रू द सर्किट एंड, मतलब करेंट निकालना है। तो करेंट क्या होता है बच्चा, टोटल वोल्टेज बटा में टोटल रेसिस्टेंस।
तो टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट का है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है बच्चा 24 ओम। तो ये आ जाएगा 1/4 एम्पियर और ये हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। तो इतना करंट फ्लो करेगा। सी जो क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, इस इलेक्ट्रिक लैंप को कितना पोटेंशियल मिलेगा और इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है, कंडक्टर को कितना पोटेंशियल मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बच्चा तुम्हें अगर बता दूं कि यहाँ पे V क्या होता है I इंटू आर, तो बच्चा ये सीरीज में है तो हर जगह करंट कितना होगा 0.25 एम्पियर। यहाँ से भी करंट कितना जाएगा 0.25 एम्पियर, यहाँ से भी करंट कितना जाएगा 0.25 एम्पियर। यानी सीरीज में हर जगह सेम करंट रहता है। तो यहाँ पे इसको V कितना मिलेगा, तो इसका V हो जाएगा बच्चा, यहाँ से कितना करंट जा रहा है और उसका कितना रेसिस्टेंस है। तो V I जा रहा है 0.2, रेसिस्टेंस कितना है 20। तो पॉइंट को उड़ाओगे तो नीचे आ जाएगा बच्चा 100, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 5 वोल्ट। तो इसको 5 वोल्ट मिला है तो ऑब्वियसली इसको 1 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि सभी को जितना वोल्टेज मिलता है सीरीज में जोड़ के टोटल के बराबर आता है। अदरवाइज आप निकाल सकते हो कि इसको कितना वोल्टेज मिला है, तो I इंटू आर, तो I जा रहा है बच्चा 1/4 एम्पियर यानी 0.25, मैंने सीधे ये वैल्यू लिख दिया। और रेसिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो कट के क्या आ जाएगा बच्चा 1 वोल्ट। तो इसको मिलेगा 1 वोल्ट, इसको मिलेगा 5 वोल्ट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देख लो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, क्या क्वेश्चन है बच्चा कि ड्रॉ करेगी, ड्रॉ ए सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच, ए 5 ohm resistor and 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key and all connected in series। तो मतलब इसका ना एक डायग्राम खींचना है। तो इसमें बच्चा 2 वोल्ट की बैटरी है, 3 बैटरी है, मतलब 2 वोल्ट की 3 सेल्स है। तो ऐसे 2 वोल्ट जोड़ेंगे तो टोटल 6 वोल्ट की बैटरी बनेगा। अब इसमें ना बच्चा 5 ओम का रेसिस्टर है, यहाँ पे कहीं पे की भी लगाना है, की। तो की का क्या होता है बच्चा, कुछ इस तरह से होता है। सपोज की ऑन है और एक बच्चा यहाँ पे 5 ओम का रेसिस्टर है और एक ओम क्या बच्चा, एक है 8 ओम का रेसिस्टर है और एक बच्चा यहाँ पे 12 ओम का रेसिस्टर है। ठीक है, तो ये सीरीज में हो गया। इस तरह से आप बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कि रीड्रॉ द सर्किट, इसी सर्किट को फिर से ड्रॉ करना है। पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करेंट थ्रू द रेसिस्टर्स एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेसिस्टर। यानी 12 ओम रेसिस्टर के क्रॉस एक ऐसे वोल्ट मीटर लगा देना है और सर्किट में कहीं पे एमीटर लगा देना है ताकि करंट कितना जा रहा है ये पता चल जाए। व्हाट वुड बी द क्या लिखा है बच्चा, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। तो बच्चा यहाँ पे एमीटर में, चूंकि ये सीरीज में है तो एमीटर में हर जगह करंट, मतलब पूरे सर्किट में सेम करंट रहेगा। सर्किट में जो करंट होगा वही एमीटर का रीडिंग होगा। तो करंट होता है V/R, तो V है बच्चा 6 वोल्ट और R चूंकि ये सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 12 8 20, सीरीज में जोड़ दो 12 8 20 20 5 25, तो करीब इतना ओम आ जाएगा रेसिस्टेंस। तो कुछ 6 अपॉन बचा 25 एम्पियर का करंट होगा। इसको डेसिमल में आप बदल सकते हो, 6 में किससे भाग दे दो बच्चा 25 से, तो पॉइंट से 0 लोगे तो 2 बार में 50, फिर आएगा यहाँ से 10, पॉइंट से 0 लोगे तो 4 बार में ये जाके कैंसिल होगा। तो ये आ जाएगा बच्चा 0.24 एम्पियर का करंट। ठीक है, अब आपको पूछा है ना कि इस 12 वाले में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो V होता है बच्चा I इंटू आर। अब चूंकि इसमें I कितना आएगा, तो चूंकि ये सीरीज में है तो हर जगह इतना ही करंट आएगा 6 अपॉन, मैंने फ्रैक्शन वाला लिख दिया, डेसिमल वाला हटा दिया, तो 6 अपॉन 25 और R कितना है बच्चा इसका 12 है, तो ये हो जाएगा बच्चा 72 अपॉन 25, यानी 72 में
हम किससे डिवाइड करेंगे? 25 से। तो ये जाएगा बच्चा 2 बार में 50 और यहाँ से आ जाएगा 22। फिर यहाँ से जाएगा बच्चा पॉइंट से 0 ले लो तो ये जाएगा 8 बार में, ये हो जाएगा आपका 200। तो यहाँ से आएगा 20। फिर पॉइंट से 0 ले लो तो फिर ये जाएगा 4 बार में, सॉरी 8 बार में। तो ये हो गया आपका 2.88, यानी इसको कितना वोल्ट मिलेगा? 2.88 वोल्ट मिलेगा, 2.88 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैरेलल वाला कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर, यानी यहाँ पे देखो सर्किट डायग्राम दिया है, ठीक है, ये ना बच्चा सर्किट डायग्राम है, नहीं, इसका सर्किट डायग्राम फिगर 12.10, 12.10 बच्चा ऊपर है ये वाला। तो ये फिगर है, इसी फिगर पे क्वेश्चन इसने सेट कर दिया है, ठीक है। 3 रेसिस्टर R1 R2 3 है, मतलब 3 रेसिस्टर यहाँ पे पैरेलल में मैं उस सर्किट को रीड्रॉ कर दे रहा हूँ। 3 रेसिस्टर है बच्चा, एक है R1, एक है R2 और एक है बच्चा R3। ये तीनों उस सर्किट में कैसे ऐड है? पैरेलल में। तो यहाँ पे 5 ओम का है, 10 ओम का है और यहाँ पे एक 30 ओम का है, ठीक है, 30 ओम का है रिस्पेक्टली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट की बैटरी से इनको बच्चा जोड़ा गया है। कुछ 12 वोल्ट की बैटरी है, इनसे इनको जोड़ा गया है। कैलकुलेट द करेंट थ्रू ईच रेसिस्टर, हर रेसिस्टर में कितना करेंट जाएगा। तो बच्चा मान लेते हैं ये इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा और इसमें I3 जाएगा। चूंकि पैरेलल में ना सबको सेम वोल्टेज मिलता है, मैंने बताया हुआ है पैरेलल में सबको सेम वोल्टेज मिलता है, यानी इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 12, इसको भी 12। तो यहाँ पे बच्चा करेंट क्या होता है? करेंट I1 क्या हो जाएगा? V/R1। तो V तो सबको 12 वोल्ट मिलेगा और R1 यहाँ पे क्या है बच्चा? 5 ओम। ये डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 दूना 10, यहाँ पे 4, यानी 2.4 एम्पियर, यानी यहाँ से 2.4 एम्पियर का करंट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से I2 कितना हो जाएगा बच्चा? V/R2। तो V तो 12 वोल्ट ही मिलेगा, R2 क्या है बच्चा? 10 ओम। तो ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर, यानी यहाँ से बच्चा आएगा 1.2 एम्पियर का करंट, ठीक है। फिर उसी तरीके से बच्चा I3 क्या हो जाएगा? इसको भी क्या मिलेगा? यही 12 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे वोल्ट कितना मिले? 12, और ये हो गया बच्चा 30। तो ये 3 से जाएगा बच्चा 4 बार में, ये 3 से जाएगा 10 बार में, यानी 0.4 एम्पियर, यानी यहाँ से करंट जाएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो करंट थ्रू ईच रेसिस्टर कैलकुलेट हो गया। उसके बाद टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट यहाँ पे हम ऐसे निकाल सकते हैं। टोटल करंट निकालने के लिए सभी करंट को जोड़ो तो 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, जैसे ही जोड़ोगे तो 4 2 6, 6 4 10 के 0, कैरी 1 हो जाएगा, फिर 4 एम्पियर आ जाएगा बच्चा, 4 एम्पियर। जैसे ही ऐड करोगे आई थिंक यहाँ पे 4 एम्पियर करंट आएगा, तो टोटल करंट 4 एम्पियर हो जाएगा। टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? चूंकि ये पैरेलल में है तो टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो टोटल रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, हर रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो बच्चा 30 आएगा, तो 5 6 जा, 10 3 जा, यहाँ पे 1 बार में, तो 1/RP आ जाएगा बच्चा 10/30। तो RP यहाँ से आ जाएगा 30/10, यानी ये आ जाएगा 3 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा? 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना है बच्चा? 3 ओम है। उसी तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन फिगर R1 कितना है बच्चा? 10 ओम। ये R1 कितना है? ये R1 है 10 ओम, और R2 कितना है बच्चा? ये है 40 ओम, ठीक है। R1 है 10 ओम, R2 है 40 ओम, R3 R4
ये 30 ओम, ये क्या है बच्चा 20 ओम, और ये है बच्चा 60 ओम। ठीक है, तो कह रहा है कि इनको ना 12 वोल्ट की बैटरी से ऐसे जोड़ा जा रहा है। तो कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट एंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो बच्चा ये दोनों पैरेलल में है और ये तीनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल से रिजल्ट निकाल के, इन तीनों का पैरेलल से रिजल्ट निकाल के इनका जो रिजल्ट आएगा वो सीरीज बन जाएगा। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस ए से बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो भाई दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को सम करके जोड़ दो। तो ऊपर आ जाएगा 400, नीचे आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा बच्चा 8 ओम। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8 ओम का रेसिस्टेंस लगा है, 8 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस निकालना है पैरेलल में, यहाँ पे तीनों पैरेलल में है, तो 1/30, 1/20, 1/60 कर दो, तो 1/RP क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम बच्चा 60 हो जाएगा। 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, यहाँ से 1/RP आ जाएगा 3 2 5 1 6/60, यानी आरपी हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 10, यानी ये हो गया बच्चा 10 ओम का रेसिस्टेंस, 10 ओम। अब ये 10 ओम और 8 ओम सीरीज बनाएंगे ना, ये ऐसे ऐसे सीरीज बनाएंगे, तो सीरीज में अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरे सर्किट का पूरे का रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम प्लस 8 ओम, यानी ये हो जाएगा बच्चा 18 ओम। तो देखो यहाँ पे कितना आया है, 18 ओम रेजिस्टेंस आया है। फिर पूछ रहा है कि करंट बताए, तो करंट कितना होता है, टोटल करंट सर्किट में कितना बहेगा, तो टोटल बच्चा वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज क्या है बच्चा 12 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बच्चा 0.677 करके आएगा, तो इतना एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे बच्चा कुछ क्वेश्चंस दे रखा है कि जज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन द फ्लोइंग आर कनेक्टेड इन 1 ओम एंड 6 ओम। मतलब ये पैरेलल में बच्चा, पैरेलल में 1 ओम, पैरेलल में बच्चा 1 ओम को कनेक्ट किया जा रहा है 10 के पावर 6 ओम के साथ, तो इनका बच्चा टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो मैंने बताया था कि दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, सीधे गुणा कर देते हैं। तो 10 के पावर 6 का 1 से गुणा करो और 10 के पावर 6 में 1 ऐड करो। तो 10 के पावर 6 में 1 से गुणा करोगे तो 10 के पावर 6 आएगा, और 10 के पावर 6 में अगर 1 ऐड करोगे तो लगभग 10 के पावर 6 ही आएगा, और ये कट के रेसिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1 ओम आएगा। सिंपल सा लॉजिक है बच्चा, कोई भी करंट अगर इधर से जाएगा तो सारा का सारा करंट इधर से चला जाएगा, इधर से ही चला जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है। 10 के पावर 6 ओम मतलब लगभग 10 लाख, 1 मिलियन, तो 1 के तुलना में इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस लगा रहा है कि करंट इधर क्यों जाएगा, सारा करंट उधर से ही चला जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सारा करंट उधर से ही क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चा अगर हम इनको भी ऐड करेंगे ना तो लगभग ये भी 1 ओम आएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये भी 1 ही ओम आएगा। कैसे, 3 रेसिस्टेंस का डायरेक्ट हमने कैसे बताया था निकालने के लिए बच्चा, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1 ओम, 10 के पावर 3 ओम, 10 के पावर 6 ओम, फिर दो का मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाओ। 1 में 10 क्यू से गुणा करेंगे 10 क्यू, ठीक है, फिर प्लस 10 क्यू में 10 के पावर 6 से करेंगे तो 10 के पावर 9, और 10 के पावर 6 में
1 से गुणा करेंगे तो 10 के पावर 6, तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चा 10 के पावर 9। नीचे हम क्या करेंगे ना कि इन दोनों में सब में ना 10 के पावर 3 कॉमन ले लो, तो 10 के पावर 3 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 के पावर 3 लोगे तो 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा 10 के पावर 3, तो ये कट के क्या आ जाएगा आपका 10 के पावर 6 आ जाएगा। अब नीचे जरा देखो, नीचे इस 1 को ना, इस 1 को इन दोनों के सामने इग्नोर मार सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो नीचे बचेगा 10 के पावर 6 10 के पावर क्यू। फिर अब क्या करेंगे ना 10 के पावर 6 10 के पावर क्यू कॉमन लेंगे तो 10 के पावर 3 + 1 आ जाएगा। फिर ये कट के आ जाएगा बच्चा 10 के पावर 3, और नीचे 10 के पावर 3 + 1 लगभग 10 के पावर 3 होगा, तो ये भी रेसिस्टेंस लगभग 1 ओहम ही आएगा। क्यों 1 ओहम आएगा? क्योंकि बच्चा एक रेसिस्टेंस 1 ओहम का है, दूसरा 10 के पावर क्यू मतलब 1000 ओहम का है, और 10 के पावर 6 मतलब 10 लाख का है। तो जो भी करंट आएगा इधर से तो ही जाएगा ना, क्योंकि जितना कम रेसिस्टेंस इन दोनों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि इधर रेसिस्टेंस क्या है बहुत ज़्यादा है, इधर रेसिस्टेंस क्या है बहुत ज़्यादा है, तो इधर से ना ज़्यादा करंट क्या होगा तुम्हारा जाएगा। तो इन मतलब कुल मिला के 1 के आसपास ही रेसिस्टेंस यहाँ पे भी क्या होगा आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 10 ohm, ए टोस्टर ऑफ इतना ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ इतना ओम आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल टू ए 220 volt source. What is the resistance of electric iron connected to the same source that takes as much as 3 appliance and what is the current through it? करेगी बच्चा, अगर हम यहाँ पे पैरेलल में 3 चीजों को ऐड कर रहे हैं, टोस्टर को, लैंप को, टोस्टर को, और बच्चा एक तुम्हारा क्या है फिल्टर को, तो कह रहे हैं ना कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। इन तीनों को हटा के यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक आयरन कितना रेसिस्टेंस का जोड़ेंगे कि वो उतना ही करंट लेगा जितना कि ये तीनों मिलकर ले रहे हैं। ये तीनों मिलकर जितना करंट खींच रहे हैं उतना ही करंट यहाँ पे आयरन भी खींचे इन तीनों के बदले में। तो सिंपल सा बच्चा है, इसका रेसिस्टेंस इन तीनों के रेसिस्टेंस, तीनों के कॉम्बिनेशन के रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तभी ना जितना रेसिस्टेंस ये तीनों मिलकर बनाएंगे उतना ही रेसिस्टेंस आयरन का होना चाहिए, ताकि उतना ही करंट खींच पाए। सोर्स तो दोनों का 220 वोल्ट है, तो सिंपल सा हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेसिस्टेंस होगा इन तीनों के कॉम्बिनेशन के रेसिस्टेंस के बराबर होगा। तो मान लेते हैं इसका रेसिस्टेंस RI है, तो यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन चूंकि पैरेलल है इसीलिए आयरन का रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल सबके रेसिप्रोकल के क्या रहेगा बच्चा बराबर रहेगा। तो इसको क्या करो आप ऐड कैलकुलेट कर लो, और करंट कितना होगा तो 220 में जो भी रेसिस्टेंस आयरन का या इन तीनों के इक्विवेलेंट का आएगा तो करंट बच्चा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस करके निकाल लो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विथ द बैटरी इंस्टीड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। पैरेलल में कनेक्शन बनाने के क्या एडवांटेज है? इसके बहुत सारे एडवांटेज है। एक तो एडवांटेज है कि हर डिवाइस को अलग अलग करंट चाहिए ऑपरेट करने के लिए, तो पैरेलल में ना सबको अपना वोल्टेज तो सबको सेम मिलता है, तो वो अपने आवश्यकता के अनुसार सब करंट ड्रॉ करेंगे पैरेलल में। पैरेलल में अगर एक भी डिवाइस खराब हो जाता है तो दूसरे सारे काम करेंगे, लेकिन सीरीज में अगर एक भी खराब हो गया, सीरीज में बच्चा हमने इसको डिस्कस किया था, पीछे जाके इसको देख सकते हो। अगर सीरीज में सपोज ये वाला खराब हो गया तो पूरा में करंट रुक जाएगा, ये भी ऑपरेट करना बंद कर देंगे। लेकिन पैरेलल में अगर बात करें, पैरेलल में अगर कोई एक खराब हो रहा है तो बाकी सब तो कनेक्टेड रहेंगे। ये खराब हो गया तो इनसे करंट जाएगा, इनसे करंट जाएगा, बाकी सब काम करेंगे। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसीलिए पावर लॉस भी क्या होता है, कम होता है। तो ये बहुत सारा एडवांटेज है। करेंगे व्हाट इज द हाईएस्ट लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी secured by combination of
द 4 coil, यहाँ पे 4 coil है, इन चारों coil को कैसे जोड़ोगे कि हाईएस्ट रेसिस्टेंस बनेगा। तो याद रखना बच्चा, अगर हाईएस्ट रेसिस्टेंस बनाना है तो सीधे सीरीज में जोड़ दो, तो 4 8 12 12 12 24 24 24 48 ओम का बन जाएगा। और सबसे कम अगर रेसिस्टेंस बनाना है, सबसे कम, तो उनको पैरेलल में ऐड कर दो। गिवन रेसिस्टेंस से हाईएस्ट रेसिस्टेंस बनाना है तो उनको सीरीज में कनेक्ट करो, कम बनाना है तो उनको पैरेलल में कनेक्ट करो, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस ना कम होता है हर एक इंडिविजुअल से, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है हर एक इंडिविजुअल से। बाकी बीच का कुछ भी चाहिए तो कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, कुछ को पैरेलल में, कुछ को सीरीज में, और